हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 9 दिसंबर 2021। आज के इस सेशन को एंजॉय कीजिए। चलिए मैं आपको इस सेशन पोस्ट करने के लिए लेकर आ गई हूँ और पोस्ट कर रही हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन सुनिए फटाफट से, लेकिन वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और उसके बाद शेयर ज़रूर कर दें। रिक्वेस्ट कीजिए दोस्तों से कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, मेरे इस कैरेंटेड कंटेंट से बेनिफिट लें। अपने सभी दोस्तों को और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं ज़रूर शेयर करें, और नए लोगों से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो जितना गारंटेड कंटेंट बना है वो आपको मिलेगा, आगे जो बनता रहेगा वो आपको मिलेगा। और साथ ही आप लाइक कमेंट मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में सार्क चार्टर दिवस कब मनाया गया है? तो 8 दिसंबर को। जी हाँ, सार्क सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, सार्क को अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, इसके बनने की मंजूरी दी गई थी, इसको वजूद में लाया गया था 1985 में 8 दिसंबर को। तभी से सार्क चार्टर दिवस मनाया जा रहा है 8 दिसंबर को हर साल। तो ये आप याद रखिएगा। 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक इम्पॉर्टेंट डेज बता चुकी हूँ, सबको रिवाइज कीजिए और कंप्लीट सबसे फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किस देश ने की है? क्या कह रही हूँ मैं? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा किस देश ने की है? तो अभी यूएसए ने। अब ये क्या मतलब है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार? तो इसका मतलब ये है, राजनयिक तो सब समझते होंगे, लेकिन चलो मैं बताती हूँ। बीजिंग ओलंपिक होने वाले हैं 2022 में, तो कौन सा बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक? एक मतलब जब 2 साल बाद होता है, एक बार विंटर में होता है और एक बार मतलब 1 साल का विंटर 1 साल का समर, ऐसे होता है ये। तो बीजिंग चाइना में है, चाइना के बीजिंग के जो विंटर ओलंपिक होंगे उसमें राजनयिक बहिष्कार की घोषणा अमेरिका ने की है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के एथलीट तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अमेरिका का कोई भी ऑफिसर, कोई भी अधिकारी इस बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नहीं जाएगा, नहीं भाग लेगा, मतलब जाएगा ही नहीं। भाग तो एथलीट लेते हैं लेकिन जाएगा ही नहीं। तो यही है। तो 2022 में जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक होंगे उसमें राजनयिक बहिष्कार है ना, तो ये जो है होगा अमेरिका की तरफ से, इसको राजनयिक बहिष्कार का नाम दिया गया है, याद रखना, ठीक है। तो कोई अधिकारी नहीं जाएगा, ये होता है राजनयिक बहिष्कार। अब अमेरिका, जो बाइडन की कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं। 2 बुक्स इनकी फेमस है, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला भारतीय मूल की हैं। इनके ऊपर खुद के ऊपर एक बुक लिखी गई है, कौन सी? कमला हैरिस अ फिनोमिनल वुमेन, चिदानंद राजगट्टा ने लिखी है। और कमला हैरिस ने खुद 3 बुक्स लिखी हैं, कौन सी? एक तो इन्होंने ये लिखी है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, एक लिखी है द ट्रुथ बिहोल्ड, और एक कौन सी लिखी है? एक लिखी है कौन सी? स्मार्ट ऑन क्राइम, कौन सी? द स्मार्ट ऑन क्राइम, याद रखिएगा। अमेरिका इंडिया के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है, कौन सी? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया था, और जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्र, फिर अमेरिका के बाद रशिया ने छोड़ा। अच्छा, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जिसका नाम है ट्रुथ सोशल। क्या नाम है? ट्रुथ सोशल। ये याद रखने वाली बात है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SIAL के साथ एक समझौता किया है? बहुत लेट हो चुका है, ऑलरेडी 10:30 से ज़्यादा बज चुके हैं रिकॉर्डिंग करते हुए, तो मैं जल्दी से आपको करवाती हूँ। SIAL के साथ समझौता किया है किस राज्य सरकार ने? तो मेघालय राज्य सरकार ने। SIAL ये है क्या एक्चुअली? तो वर्ल्ड का नंबर 1 ये फूड ब्रांड है SIAL। इसने दिल्ली में, अभी नई दिल्ली में प्रगति मैदान के ये नियर टू प्रगति मैदान एक प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन टाइप की लगाई है, जिसमें बहुत से लोग आएंगे पार्टिसिपेट। उसमें समझौता किया है किसने? मेघालय राज्य सरकार ने।
तो शिलोंग कैपिटल है, कॉमरेड संगमा जो है चीफ मिनिस्टर हैं और सत्यपाल मलिक ये गवर्नर हैं। यहाँ का एक दो नेशनल पार्क बहुत फेमस है, एक है बाल फक्रम और दूसरा है नोकरेक, ये दो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से सुन लीजिए। हाल ही में अभी डेविस टेनिस टूर्नामेंट 2021 किस देश ने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है जी क्रोएशिया को हराकर रशिया ने। जी हाँ, डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 ये रशिया ने क्रोएशिया को हराकर जीत लिया है। आपको पता है रशिया के प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया, और ये मैंने आपको बताया, जब आए थे तब बताया है। और रशिया और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग, पहला 2+2 डायलॉग का जो आयोजन हुआ, ये भी आपको बताया। रशिया और इंडिया के बीच 28 रिकॉर्ड समझौतों यानी 28 रिकॉर्ड समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, ये भी आपको बताया, जिसमें क्या 30 करोड़ तक के व्यापार और 30 अरब डॉलर के जो है व्यापार और 50 अरब डॉलर के, मतलब 30 मिलियन अरब भी नहीं, 30 मिलियन डॉलर के व्यापार और 50 मिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य 2030 तक फिक्स किया गया है, ये भी आपको बताया था। अच्छा, एक और न्यूज़ पढ़ी होगी कल कि हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे जनरल विपिन रावत साहब, उनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण देहांत हो गया। ये हुआ क्या था? ये जो हेलीकॉप्टर था इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा अब। तो ये हेलीकॉप्टर में जिसमें अभी क्रैश हुआ है और जिसमें जनरल विपिन रावत साहब की डेथ हो गई यानी क्रैश होने में, तो इसका नाम पहले याद रखिए, इसका नाम है MI-17V5 और ये रशिया से ही खरीदे थे ये हेलीकॉप्टर इंडिया ने। ये हेलीकॉप्टर जिसमें डेथ हुई है ये रशिया से ही खरीदा गया था, इंडिया ने खरीदा था, और 2008 में इसका ऑर्डर दिया गया था, यानी 2008 में, और इसकी डिलीवरी शुरू हुई थी 2016 में। 2016 में डिलीवरी हुई थी शुरू रशिया की तरफ से। तो इसका नाम प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, MI-17V5। इस हेलीकॉप्टर में सवार थे हमारे CDS जनरल विपिन रावत साहब। और हुआ क्या था कि जो तमिलनाडु का कुरनूर के पास एक जगह होती है वेलिंगटन, यहाँ पर ये इनवाइटेड थे एज ए चीफ गेस्ट, हमारे जो CDS साहब थे, और वहीं कुरनूर के पास जाकर ये प्लेन क्रैश हो गया और जितने लोग इसमें सवार थे सबकी डेथ हो गई, तो ये याद रखना। अच्छा, तो रशिया की जो एलेक्सी नेवेले वो अपोजिशन लीडर हैं और उनको सखारोग सम्मान मिला है, सखारोग पुरस्कार रशिया ने दिया है, और वो ही एक ऐसे हैं अपोजिशन लीडर जो ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उनके खिलाफ बोलते हैं जब कोई करप्शन होता है तब। और इनको कई बार एलेक्सी नेवेले को पॉइजन दिया गया, अलग अलग तरीक़ों से इनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन ये बच गए हर बार। तो इनको सखारोग पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ की जो संसद है रशिया की उसको क्या कहते हैं? ड्यूमा। करेंसी रशियन रूबल, मॉस्को कैपिटल है। जिरकोन मिसाइल का भी सफलतापूर्वक ट्रायल किया था, मतलब सक्सेसफुली ट्रायल किया था रशिया ने, है ना। क्या बोला था मैंने इसका, चलिए बस जिरकोन मिसाइल याद रखिए, ठीक है। और उरल के पहाड़ यहीं पर हैं, लेक वेकल यहीं पर है, और यहाँ पर एक और चीज़ है, माउंट एल्ब्रस जो यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। तो इतना आप रशिया के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल में भी बिम्स्टेक देशों के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा और कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक देशों के बीच आपदा मैनेजमेंट और आपदा राहत के लिए, मतलब कैसे कोई डिज़ास्टर हो तो उसको कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक सैन्य अभ्यास का आयोजन हो रहा है, और इसका आयोजन होगा पुणे में। और ये इस अभ्यास का नाम क्या है ये याद रखना है, पेनेक्स। तो बिम्स्टेक देशों के बीच में कौन सा अभ्यास और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो पुणे में, और क्या नाम है इसका? पेनेक्स। तो पेनेक्स ये मतलब डिज़ास्टर रिलेटेड एक सैन्य अभ्यास है जो बिम्स्टेक
देशों के बीच आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने DRDO ने अभी सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। जी हाँ, उड़ीसा में चांदीपुर रेंज में, इंटीग्रेटेड रेंज में ये सरफेस टू एयर मार करने वाली एक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो आप बिल्कुल ये बात याद रखोगे, भूलोगे नहीं। अब ये बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के फैक्ट्स तो मैं आपको बताती रहती हूँ। फिलहाल यहाँ आपदा प्रबंधन को जो है बहुत सबसे ज़रूरी मतलब ज़रूरी विषय करार दे दिया है। ड्रिंक फ्रॉम डेथ योजना ये चल रही है, सारी योजनाएं बताती हूँ। पूरी डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। ये तमाम बातें, स्पोर्ट्स कैपिटल है क्या उड़ीसा, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऑलमोस्ट बताती ही रहती हूँ। तो इसमें कोई भी मतलब ये सही ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ ना बताया हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, लेकिन क्वेश्चन से पहले ज़रा DRDO के बारे में सुनिए। DRDO का मोटो क्या है? फुल फॉर्म तो बता दी मैंने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का मोटो वलश्य मूलम विज्ञानम, और इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्थापना 1958 में हुई और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर। और ये कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो G सतीश रेड्डी, ये याद रखना। और कम दूरी की ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इंटीग्रेटेड रेंज में उड़ीसा से। ये सब बता दिया था मैंने। खैर नेक्स्ट वन देख लीजिए, ज़रा सा क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। हाल ही में अभी 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में संकेत महादेवन ने कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अभी 2021 की कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में संकेत महादेवन ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी जो ये कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप है ये ताशकंद में चल रही है। कहाँ है ताशकंद, बताइए जल्दी से। तो ताशकंद में ये आयोजित हो रही है और इसमें 55 किलोग्राम वर्ग की कैटेगरी में 113 किलो भार उठाकर, वेट उठाकर संकेत महादेवन ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिया है। किसने? संकेत महादेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। फिक्की की जो अभी CEO हैं वो हैं संगीता रेड्डी, MD एंड CEO। और इसी के फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? संजीव मेहता। नए अध्यक्ष कौन बने? संजीव मेहता। याद रखना 1927 में स्थापना हुई और फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है हाल ही में शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था IDA में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। तो हमारी एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था है IDA। इसमें अभी शामिल होने का निमंत्रण मिला है। शामिल होने का निमंत्रण यानी इनविटेशन मिला है हमारे पूर्व CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को। किसका? IDA अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था का इनविटेशन। और हमारे करंट टाइम पर कौन है? CEC आपको बहुत बार बताया कौन है? सुशील अरोड़ा है ना? सही है ना? तो ये बताइएगा मुझे सही है या नहीं है, क्योंकि पढ़ते हैं ध्यान से या नहीं, ये ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भारत का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा या सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक लिटरेचर के क्षेत्र में। तो अभी अनिलमणि फूकन जूनियर को और दामोदर मोज़ो को, दोनों को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जो अनिल फूकन जूनियर, इनका इससे ये नाम याद रखिए, अनिल फूकन जूनियर, ये जो हैं ये एक असमी लेखक हैं, मतलब एक साहित्यिक है, असम के साहित्य के लिए लिखते हैं। तो असमी लेखक हैं अनिल फूकन जूनियर और अनिलमणि फूकन जूनियर या अनिल फूकन जूनियर नाम याद रखिए। इनको 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और 2021
का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? दामोदर मोज़ो को। और दामोदर मोज़ो जो हैं वो कोंकणी लेखक हैं। तो दामोदर मोज़ो कोंकणी लेखक, इनको 2021 का ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। और 2020 का ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? अनिल फुकन जूनियर को, वो असमी लेखक हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। और ये भारत का सबसे यानी सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। करंट हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम याद रखिए, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन नहीं, ये इलेक्शन कमिश्नर नहीं, हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? सुशील चंद्रा। हमेशा बताती हूँ, सुशील चंद्रा। सुनील अरोड़ा साहब इनसे पहले थे, तो सुशील चंद्रा हैं हमारे करंट CEC। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अरब देशों के लिए नंबर 1 यानी टॉप खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो अपना देश भारत। अरब देश जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश जो बना है, यानी जितने भी फूड रिलेटेड, जो खाद्य रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें उन्हें पहुंचाने में नंबर 1 जो देश बना है, उन्हें एक्सपोर्ट करने में, उनकी आपूर्ति करने में, वो कौन बना है? अपना देश भारत। 15 साल के बाद ये रिकॉर्ड बना है। 15 साल के बाद ब्राज़ील को पीछे छोड़ा है अपने इंडिया ने। और इंडिया जो है नंबर 1 अरब देशों के लिए खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है। खाद्य यानी खाद्य तो पता ही आपको, आपूर्तिकर्ता देश बना है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? हाल ही में देश भर में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम, ये अभी लॉन्च किया है अपने इंडिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने। यानी साइबर सुरक्षा में पूरे देश भर के अंदर 2022 तक 1 लाख से अधिक लोगों को कौशल दिया जाएगा, स्किल दिया जाएगा। और ये साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम यानी प्रोग्राम शुरू किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। कौन है माइक्रोसॉफ्ट के CEO? सत्य नडेला साहब। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, तो याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम पूरे भारत में अभी किसने शुरू किया है? शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम यानी शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम, ये अभी शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। जितने भी महिला प्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान है, MLA है, MP है, जितनी भी देश भर में महिलाओं के लिए यानी महिला प्रतिनिधि हैं, कौन है? महिला प्रतिनिधि है ना, उन महिला प्रतिनिधियों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। उनको ट्रेन करने के लिए कौन सा प्रोग्राम? शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम। और ये शुरू किया है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल विमेन कमीशन ने। राष्ट्रीय महिला आयोग कब हुई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई 1992 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट हैं कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 120 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन के लिए सेंट्रल ग्रांट किस राज्य को दिया गया है? क्या है? हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए 120 करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान यानी सेंट्रल ग्रांट किस राज्य को दिया गया है? तो मणिपुर को। जी हाँ, मणिपुर को सेंट्रल ग्रांट मिला है, केंद्रीय अनुदान मिला है 120 करोड़ रुपए का। किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के जो गवर्नर बने हैं नए हैं, क्या नाम है? ला गणेशन। N वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं। और इम्फाल, ये कौन है? इम्फाल जो है वो कैपिटल है। क्या है? इम्फाल कैपिटल है। सिरोही नेशनल पार्क यहीं पर है। सिरोही नेशनल पार्क यहीं है मणिपुर में। और सिरोही के अलावा केबुल लमझाओ, ये एक नेशनल पार्क है। वर्ल्ड फ्लोटिंग, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है वर्ल्ड फ्लोटिंग नेशनल पार्क। लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। लोकटक झील भी मणिपुर में है। केबुल लमझाओ नेशनल पार्क भी यहीं है। सिरोही नेशनल पार्क भी यहीं है, याद रखना। लाई हरोवा पर्व यहीं मनाया जाता है। शिंगाई महोत्सव यहीं मनाया जाता है। और एक भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन नोकपोंगशिक
मई यहीं पर है मणिपुर में। तो ये तमाम बातें आप याद रखोगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश बना है जो सप्ताह में सिर्फ 4.5 दिन काम करेगा? 4.5 दिन का कार्य देने वाला, यानी दुनिया का पहला देश जो सिर्फ जिसके यहाँ के लोग सिर्फ 4.5 दिन काम करेंगे सप्ताह में, ऐसा कौन सा देश बना है? तो बना है यूएई। जी हाँ, दुनिया का पहला देश यूनाइटेड अरब एमिरेट बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई बन गया है, जो वीक में सिर्फ 4.5 डे काम करेंगे। 7 दिनों में 2.5 दिन की छुट्टी होगी, 4.5 दिन काम किया जाएगा केवल। और ऐसा क्यों किया गया है यूएई के अंदर? ताकि जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस किया जा सके, यानी किया जा चुका बोलने वाली थी, सॉरी तो बैलेंस जो वर्क लाइफ है उसको बैलेंस किया जा सके, इसीलिए 4.5 दिन का सिर्फ काम करेंगे, 2.5 दिन वो अपने कामों और अपने रिश्तों को देंगे, अपनी पर्सनल लाइफ को देंगे, और 4.5 दिन सिर्फ काम किया जाएगा यूएई में। और 4.5 दिन केवल सप्ताह में काम करने की अनुमति देने वाला देश बना है, यानी 4.5 दिन ही काम किया जाएगा। कहाँ? यूएई में। ये वर्ल्ड का फर्स्ट डे है। 5 दिन सुना होगा, 6 दिन सुना होगा, लेकिन 4.5 दिन नहीं। मंडे टू थर्सडे यहाँ पर 7:30 बजे से सुबह 3:30 बजे तक दोपहर में, यानी दोपहर 3:30 बजे तक काम किया जाता है। और फ्राइडे को आधा ही दिन करना होगा, यानी 10:30 या 11, बस मुश्किल से 10:30 या 11 बजे तक, ऐसे ही। तो फ्राइडे में 10:30 या 11 बजे तक, और है ना, और मंडे टू थर्सडे सुबह 7:30 से दोपहर 3:30 तक, ये रहेगा टाइम। और यह है 4.5 दिन का कार्य। ऐसा करने वाला पहला देश यूएई बन गया है दुनिया का। और कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी यूएई दिरहम करेंसी। और खलीफा बिन जैद अल नयान, ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये जो रेखा शर्मा है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन है, चेयरमैन, ठीक है, याद रखना। अध्यक्ष कह दिया था ना, चेयरपर्सन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मज़ेदार सेशन आपको डिलीवर कर दिया है। हर सेशन टाइम पर रोज़ाना देख लिया करें, ताकि आपको टाइम पे सेशन भेजा जा सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।